Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैंने कहा ना तुमसे इस वक्त फोन बंद करो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। बच्चों आप क्यों? मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ सकती हूँ क्या? क्यों नहीं आ सकती? ये भी आप ही का कमरा है, बल्कि ये पूरा घर आपका है। आपको कोई रोक सकता है? फिर फलसफा बोलने लगी हो। उठा क्यों नहीं रही हो तुम? वो खाम खा कोई तंग कर रहा है, रॉन्ग नंबर है। चलो जल्दी करो, खाने पे तुम्हारा इंतजार हो। सर, आप हमेशा मुझे कहते हैं ना कि अगर मेरी कोई परेशानी हो तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। हाँ, आज आप मुझे परेशान लग रहे हैं। अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछ सकती हूँ? अलमास, आपको पता है कि मेरी बीवी ज़ेब मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिंदगी के सफर में वो हर कदम मेरे साथ चले, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो माजूर है और उसको कोई औलाद भी नहीं हो सकती। ओह माय गॉड। पर सर, इसमें उनका... मैं जानता हूं आप ये कहेंगे कि इसमें उसका क्या कसूर है। आप औरत है ना। नो सर, मेरा ये... इट्स ओके। लेकिन अलमास, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर बीइंग सो सेंसिटिव एंड मेरी प्रॉब्लम्स को सुनने का। मेरा तो ऑलरेडी बोझ बहुत हल्का हो गया। लाइए मुझे बताइए क्या साइन करना है। ये देख, ये भाई करीम की लड़की है, 17 साल की है, 10वीं में पढ़े है। इसके तो लग रहा है कि कम पटाए वालों में। और ये देख, ये तेरे मामू के साले की लौंडी है। देख कितनी गोरी चिट्टी है, और ये बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें हैं इसकी। अच्छी है ना? मगर अम्मा, ये तस्वीरें मुझे क्यों दिखा रही हो तुम? मुझे ये तो समझा दो। बावला हुआ है क्या? ना इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आवे? एक माँ अपने लौंडे को लड़कियों की तस्वीरें न काहे के लिए दिखा के है? अम्मा, एक बात कान खोल के सुन लो तुम भी। जो तस्वीर मुझे पसंद है वो इन तस्वीरों में नहीं है, वो अफशा की तस्वीर है। मैं सिर्फ अफशा से प्यार करता हूँ, ये तस्वीरें मुझे नहीं चाहिए।
बिल्कुल ही पागला हो गया। या अल्लाह, आसिक के नाम मुराद को कुछ थोड़ी सी अकल दे दे बस। तू तो पागल करके रख दिया इसने। आज सर का रवैया कुछ समझ नहीं आया, मगर इन सब बातों का मुझसे क्या ताल्लुक? क्यों शेयर की उन्होंने मुझसे ये बातें? शायद बहुत ज्यादा परेशान है इसलिए, या फिर मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं इसलिए। बात कुछ भी हो, लेकिन वो इतने दुखी हैं ये मैं नहीं जानती थी। दूसरों के दुख जानने के बाद हमें अपने गम कितने छोटे लगते हैं। काश में सर के कुछ काम आ सके। अपिया, अभी आपको पता है हमारे कॉलेज में स्कॉलरशिप इंट्रोड्यूस हुई है। किसी भी एक स्टूडेंट को बाहर भेजा जाएगा पढ़ने के लिए, और मैडम कह रही थी कि वो एक स्टूडेंट मैं भी हो सकती हूँ। वाकई तो बहुत खुशी की बात है। वो तो है, मैं मेहनत भी कर लूँगी, अम्मी को भी मना लूँगी, मगर अब्बू वो शायद मुझे अकेले इतनी दूर कभी नहीं जाने देंगे। और बाहर जाना मेरा कितना बड़ा ख्वाब है, आप तो जानती हैं ना। मैं तो जानती हूँ, पर शायद तुम ये नहीं जानती कि ये सब कुछ हो भी जाए, अबू मान भी जाएं, तब भी बाहर की एजुकेशन कितनी कॉस्टली है। मगर वो सब तो कॉलेज वाले अफोर्ड करेंगे ना अपिया। बेटा वो तुम्हारा वहाँ पे एडमिशन करा देंगे, लेकिन उसके अलावा टिकट का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, एजुकेशन की कॉस्ट, ये सब लाखों पे चली जाएगी। और तुम तो हमारे घर के हालात से वाकिफ हो ना, तुमसे कुछ छुपा है क्या? तो क्या मैं मना कर दूं मैडम को? नहीं, तुम मना मत करो, अपनी टीचर से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेके आओ। अगर तमाम अखराजात वो उठाते हैं तो अम्मी और अब्बू को मैं मना लूंगी। और थैंक यू अपिया, आप बहुत स्वीट हैं, थैंक यू सो मच। ओके मम्मी, बाय। मम्मी, ये सब क्या है? तस्वीरें हैं लड़कियों की। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट अरेंज कर रही हैं। नहीं, अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ, लेकिन इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आई। तुम भी देखो, आओ। जी नहीं, जो लड़की मेरी मम्मी को पसंद आए वो मुझे भला कैसे पसंद आ सकती है? आप सेलेक्ट कर लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे माँ में आए। बाय। जीते रहो। अच्छा, लाइट चली गई, मुझे लगी पड़ी रहती है। मुझे भी 11 बज जाते हैं ईशा पढ़ते। चलो तुम भी उठो, नमाज पढ़ो और सो जाना। उठो। मगर शाहिद भाई, आपने कनेक्शन काटा क्यों? अबे भाई 1.5 महीना हो गया था, फीस जो नहीं दी थी इसलिए। हाँ हाँ सही कह रहा है यार।
अच्छा तू निकल। चले ठीक है फुरकान भाई। अच्छा सुन, हाँ ये रख। ठीक है। शायद ये बता, तूने कनेक्शन काटा क्यों? सिंपल सी बात है भाई, अपना कनेक्शन बनाने के लिए, और किस लिए? अपना कनेक्शन? मैं समझा नहीं। तुझे सुबह समझाता हूँ, अभी छोड़, ठीक है? बोझ नहीं डाल अपने दिमाग पर, चलता हूँ मैं। अपना कनेक्शन, उसका कनेक्शन। अरे यार ये इसकी माशूकी ना मेरे दुकान पे ताले लगवा देगी। पता नहीं कौन कौन से मंसूबे बनाता रहता है यार ये। तुमने कनेक्शन क्यों काटा? तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए, वो भी तुम्हारे घर में आकर। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन किया भी तो तुमने ही है। देखो कोई जरूरत नहीं है मेरे घर के आसपास भी नजर आने की, समझे? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारा केबल गायब हो गया या केबल की लाइट चली गई या काटा गया है, ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा घर में कोई दूसरा नहीं जानता। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करने से तुम घर के अंदर घुस आओगे? जो दिल में घुस जाए ना, उनके लिए घर में घुसना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे मालूम है कि तुम्हारी एक बहन कॉलेज जाती है, एक बहन ऑफिस जाती है, अब्बू नमाज पढ़ने जाते हैं, और अम्मी वो भी बाजार सौदा सल्फ लेने तो जाती ही होंगी। जब वो जाएंगी तो मैं तुम्हारे घर में कनेक्शन जोड़ने के बहाने आ जाऊंगा। नहीं नहीं जी नहीं, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगी। तुमने बाहर से कनेक्शन काटा है, तुम बाहर से जोड़ के चले जाना, समझे? अरे ये क्या बात हुई? फिर मेरा इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पानी पीने के बहाने तो आ सकता हूँ ना? ओके, तब की तब देखी जाएगी। बाय। अफशा, हेलो अफशा। मेरी जान, तुम एक दफा घर का दरवाजा खोलो तो सही। हाय मिस्टर नास, मैं कम इन? श्योर, आइए मिस्टर हमाद, आपका लैपटॉप एक दफ़ा फिर से ठीक हो चुका है। हमारा का लैपटॉप है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम याद रखने का। जी। मेरा मतलब था कि आजकल के इस मसरूफ दौर में, इस नफ्सन नफसी के आलम में, जब हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है, कौन किसे याद रखता है, वो भी नाम से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हमाद साहब, लेकिन पिछले 6 हफ्तों में 6 दफ़ा आपका लैपटॉप ठीक होने के लिए आया। अब मुझे सिर्फ आपका नाम ही नहीं, आपके लैपटॉप का नंबर तक याद है। वैसे मैं आपको एक मशवरा देती हूँ कि आप ये लैपटॉप अब चेंज कर ही लें, हम पेमेंट एडजस्ट कर लें। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन मैं आपको सोच कर जवाब दूँ। ये लीजिए सर आपका लैपटॉप। थैंक यू। वक्त हो गया जी, किस चीज़ का? मेरे यहाँ से जाने का। लैपटॉप ठीक हो गया। थैंक यू। माय प्लेजर। खुदा हाफिज़। अच्छी बात है। कभी कभी बेटे की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है अहमद। अब आप इस उम्र में जॉब करते हुए अच्छे लगेंगे। बेगम पहले ये दुआ करें कि वो मुझे रख लें। अलमास की शादी के बाद घर के अखराजात का बोझ उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब इस बीच अगर अल्लाह ने चाहा तो लोन मिल गया तो फिर हम ऊपर की कंस्ट्रक्शन शुरू करा देंगे। मिर्जा साहब से बात हुई आपकी? वो कल बताएंगे कि लड़के की बहनें कब आ रही हैं अलमास को देखने। अच्छा, उनका इरादा था कि वो लड़का भी बहनों के साथ आ जाए, लेकिन मैंने मना कर दिया।
क्यों क्यों मना कर दिया अहमद आपने? अच्छा था हम भी लड़के को देख लेते। भाई मुझे पसंद नहीं था इसलिए मैंने मना कर दिया। और वैसे भी साहबजादे पता नहीं किसका माशिक हो। अहमद, जमाना बदल चुका है, तौर तरीके बदल चुके हैं। जो चीजें हमारे वक्तों में बुरी समझी जाती थी अब वही जिंदगी का हिस्सा है। बहरहाल मुझे पसंद नहीं था, मैंने मना कर दिया। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। अब्बू वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ बेटे करो। अब्बू अगर आप इजाज़त दें तो मैं स्कूल में टीचिंग कर लूँ। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ। नहीं, हरगिज नहीं। अलमास को भी मैंने पता नहीं कैसे इजाजत दी थी, मगर अब नहीं। तुम्हारी शादी हो जाए फिर अपनी मियाँ की मर्जी से जो दिल चाहे करना। मेरा ख्याल है असर की नमाज का वक्त निकल रहा है, मैं नमाज पहले पढ़ लूं। चाय में बाकी भी होगा। अफशा, मेरा बच्चा तुम्हारे अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जवाद के घर वाले तुम्हारा जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जवाद जवाद जवाद, मैं तंग आ चुकी हूँ मैं इस नाम से। पता नहीं कब समझेंगे आप लोग। ये लड़कियों का वालिदैन होना भी कितना बड़ा इम्तिहान होता है। तेरी समझ में नहीं आती, तेरा तो कोई ना कोई मसला ही रहता है हमेशा। यार क्या करूं यार, मसले ऊपर से टपक रहे हैं मेरे ऊपर, पता नहीं क्यों। वो क्या हुआ तेरे वो कंप्यूटर के वायरस का? अल्लाह तेरा मोतियों से भर दे। वायरस ही नहीं आ रहा उसके अंदर, कुछ करना है यार उसका। यार नहीं, ये नहीं हो सकता यार। तुझे पता है मैं इतना बिजी हूँ और वैसे भी आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं नहीं कर सकता यार। यार तू किसी के बाप का नौकर है? तेरा अपना दफ्तर है, मीटिंग एक्सटेंड करके आगे ले जाए घंटा। यार तुझे तकलीफ क्या है भाई? फोन सुन। हेलो जी मम्मी। नहीं मम्मी मैं बस आ रहा हूँ। नहीं मीटिंग अटेंड करूंगा मैं, बस मैं चेंज करके आ रहा हूँ। ओके यार मम्मी का फोन आ गया, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार। ये वैसे जब भी हम इस टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं मम्मी का फोन जरूर आता है बीच में। क्यों? अच्छा ये बात मम्मी को बताऊंगा आज मैं। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं अपने तौर पर सोच के हैरान हो रहा था, लाउड थिंकिंग कर रहा था। अच्छा तू हैरान हो, मुझे देर हो रही, मैं जरा चेंज करने जा रहा हूँ। फिर आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, मैंने भी जवाब दे दिया। अब तो आपकी चाय। थैंक यू बेटा। अफशा नजर नहीं आ रही है, कैसी तबीयत है उसकी? जी अब्बू ठीक है, कमरे में डाइजेस्ट पड़ रही हैं। कहने की खाना नहीं खाऊंगी, भूख नहीं है। कल से शायद केबल भी नहीं आ रहा ना, इसलिए मूड ऑफ है। अच्छा आपने हमें बताया नहीं भाई। चलो खैर मैं कल ही कंप्लेन करवाऊंगा। नहीं, हमारी वजह से भी नाराज हैं। नौकरी की इजाजत मांग रही थी, टीचिंग करना चाहती हैं स्कूल में, हमने मना कर दिया। हाँ ठीक है। नहीं अब्बू, मेरे ख्याल से हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इतने प्राइवेट स्कूल्स घर के पास ही हैं, उसका जहन बढ़ जाएगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन दुनिया वालों की जबान कौन रोकेगा? वो सब तो यही कहेंगे भाई कि अहमद साहब ने अपनी दूसरी बेटी को भी मुलाजमत पे लगा दिया। और मुख्तार भाई, उनको तो नया बहाना मिल जाएगा, बहाना। वैसे अबू मुझे बात कहनी तो नहीं चाहिए, या तो आप उसे जवाद के साथ रुखसत कर दें
या फिर हमेशा के लिए उसके सर पे टंगी हुई तलवार जो है ना, इसे खत्म कर दे। अरे आप देखें जरा, ठीक कह रही है मासूम, कोई ना कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई पूरी। बड़ी बुरी नजर लग गई, कमबख्त किसी ने बहुत नजर लगा दी मेरे बच्चे को। अम्मा, अल्लाह पाक ने ना इतना कूट कूट के हुस्न भरा है तुम्हारे लमडे के कि नजर तो लगनी है। पूरे मोहल्ले में वाहिद लौंडा हो इतना खूबसूरत। हाँ, कहते तो बिल्कुल ठीक रहा है। वैसे एक बात है जवाद, तेरे को नजर लगे ना तो अफसा की अम्मा की लगे। अरे ना जाया कर ज्यादा अपने चचा की यहाँ। अफिया की अम्मा की नजर क्यों लगेगी मुझको? मुझे नजर लगे तो अफशा की लगे या मोहल्ले की लौंडियों की लगे। इतनी सी बात ना तेरी समझ में आवे। अरे जादूगर नहीं है, कमबख्त जादूगर नहीं, टोने करावे टोने। देखियो अभी ये मिर्चें जला के आऊंगी ना, जरा सी धांस ना आवेगी, देख लियो तुम। ये जादू टोना कराती है चच्ची। मुझे लगता है अफशा पे भी इन्होंने जादू करा दिया ताकि वो मुझसे शादी ना करे। छोड़ूंगा नहीं अम्मा हर उस आदमी को जो मेरी शादी में गंद करेगा, मैं बतला रहा हूँ पहले ही। शायद देख 2 दिन हो गए कनेक्शन काटे हुए। कल चचा भी आए थे कंप्लेन कराने। यार तू समझ नहीं रहा, शायद अपनी दुकान होती ना तो बात कुछ और थी। अगर बड़े भाई को पता चल गया ना तो गजब हो जाएगा। यार एक तो तेरी ये क्या बोलूं मैं तुझे यार, या तो ये तू यारी छोड़ दे मेरे साथ, समझा, या फिर तू बुज़दिलों की तरह डरना छोड़ दे। यार देख शायद बात डरने की नहीं है यार। देख तू समझ नहीं रहा। एक तो तू ये भी नहीं बता रहा कि तूने केबल काटा क्यों। देख बात सुन, आज रात तक ठहर जा, मैं तेरे साथ खुद जाके केबल जोड़ दूंगा। अब तेरे से ज्यादा मुझको टेंशन है। आज तक बच्चों से सिर्फ लिया ही लिया, कभी कुछ दिया नहीं है। ये पहली बार है कि मैंने अपने पैसों से 6000 का मोबाइल दिया उसको, सिम समेत। क्या? अबे 6000 रुपए का मोबाइल दे दिया? हाँ। और उसने ले भी लिया? अबे मेरे बहुत जिद करने के बाद लिया था, उसे क्या पता मोबाइल की कीमत क्या है। चल दादा, मेरा तो टाइम हो गया जाने का। बड़ा टाइम है यार इसके पास। पता नहीं साला करता क्या है यार, खर्चा कैसे पूरा करता है। यार एक तो ये शुएब भी ना यार रोजाना लेट आता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। मेरे मना करने और डॉक्टर के समझाने के बावजूद तुम फिर आज परफॉर्मेंस पर चली गई। बिहेव योरसेल्फ रजा। तुम मर्द हम औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन क्यों समझते हो? मैं अपनी परफॉर्मेंस छोड़कर बैठ जाऊं सिर्फ इसलिए कि तुम बाप बन सको? मैं डांस नहीं छोड़ सकती, सुना तुमने? क्योंकि जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ उससे कहीं ज्यादा मैं अपने डांस से करती हूँ। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक ना खत्म होने वाला अजाब बन जाएगी। वेरी गुड रजा, आज मेरी मोहब्बत तुम्हें अजाब नजर आने लगी है। डोंट यू वरी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिला दूंगी। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए एक ना खत्म होने वाला अजाब बन जाएगी। आज मेरी मोहब्बत तुम्हें अजाब लगने लगी है।
पहलवान तेरी क्या दाव मारे, कसम अल्लाह की नशा आ गया। हाँ अबे छोड़िए मत, दबाने साले को बड़ा उस्ताद है ये तो। मार साले को, छोड़िए मत, मुट्ठी मार साले को, मुट्ठी मार आया उड़ाने की बात। क्या बात है तेरी, क्या खूबसूरत दाव मारा है। अरे यार क्या क्या कर दिया और ठहर देखनी है, रेसलिंग देख रही हो, गर्दन पकड़े साले की। क्या सुनाना चाह रही है तू? देख ले। हाँ अब बोल क्या कहना चाह रही है? अरे मुझे पता है तू क्या बोलेगी। वो एमद और उसकी बेटियों को पुराना खबरनामा चलाएगी। हाँ हाँ करनी है वही बात। अब देखो ना जवाद के अब्बा, माँ हूं ना मैं, अपने इकलौते लौंडे तेरे के फूल देखे बगैर मरना तो ना चाहूंगी ना मैं। देख मेरे अकलौते और हडाराम बेटे की अम्मा, तू फूल जरूर देखेगी लेकिन अपने बेटे के चेहरे के नहीं, मेरे जनाजे के देखेगी। समझ रही ना बात को? इसलिए कि हमेशा मर्द ही पहले ऊपर जाता है। अय अल्लाह ना करे जवाद के अब्बा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मरे तुम्हारे दुश्मन। तौबा तौबा, न क्या तुम नहीं चाहते कि हम पोते पोतियों को खिलाएं, इस घर में बहू की चूड़ियों की आवाज गूंजे? लड़कियों की कमी थोड़ी है शहर में, अफसाना से ही कोई। बस बस, इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोलियो। इस घर में बहू बन के आएगी तो सिर्फ अफशा आएगी। समझ रहे हो तो बात को? हाँ, और कल तू जाएगी मेरा साथ अहमद के घर। बस बस रहने दो, मैं नहीं जाने की। वो तो बोलती किस तरह है भाई? है? अच्छा चलूंगी। बस अब बीच में ना बोलियो, मैं रेसलिंग शुरू कर रही हूँ अपनी। हरवा दिया ना उसको। मैंने क्या किया ऐसा? अबे टांग अड़ाती बीच में, फिर कहती मैंने क्या किया था। इतना अच्छा मुकाबला चल रहा था, मेरा आदमी हार गया। सोच रहा मोबाइल किसका है? बाजी से पूछ लूं, कहीं अपिया का ना हो।